नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पारेश्वर। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं आसमान में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जो झारखंड के देवघर में चला, जहां 2000 फीट की ऊंचाई पर 48 जिंदगियां 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक अटकी रह गई। एक हादसे ने हड़कंप मचा दिया था, जिसके बाद 48 जिंदगियों को बचाने के लिए सबसे बड़ा हवाई ऑपरेशन चला। एक शख्स तार से लटका हुआ है, कई ट्रॉली हवा में झूल रही हैं। जमीन पर खड़े लोग बेचैन हो रहे हैं। आसमान में हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। 24 घंटे से ज्यादा वक्त से कई फीट ऊपर हवा में झूलती रही जिंदगी। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें झारखंड के देवघर से सामने आई हैं, जहां जिंदगी और मौत के बीच हवा में झूलती रहीं 48 जिंदगियां। देवघर के त्रिकूट पर्वत पर रोप वे की व्यवस्था है, लेकिन ये व्यवस्था कई जिंदगियों पर तब भारी पड़ गई जब तकनीकी खामी आने की वजह से ट्रॉली टूट गई और करीब 10 पर्यटक घायल हो गए, तो वहीं एक सैलानी की मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया, क्योंकि जब हादसा हुआ उस वक्त अलग अलग ट्रॉली में 48 लोग सवार थे। करीब 2000 फीट पर फंसे लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान लगातार दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आती रहीं। आसमान में चॉपर घूमने लगे। एक एक कर ट्रॉली में सवार सैलानियों को निकालने के लिए ऑपरेशन की शुरुआत की गई। अभी तक कई यात्रियों को सकुशल निकाल लिया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। दरअसल रविवार को देवघर के त्रिकूट पर्वत पर रोप वे की ट्रॉली टूटी। हादसे में एक की मौत, कई सैलानी फंसे। बाबा वैद्यनाथ मंदिर से 20 किलोमीटर दूर है रोप वे। 766 मीटर लंबा है रोप वे। 392 मीटर ऊंची पहाड़ी से घिरा हुआ इलाका। देवदूत बनकर आए एनडीआरएफ के जवानों ने चॉपर और अलग अलग तरीके से एक एक कर सैलानियों को बाहर निकाला, लेकिन इस तरह की घटना ने लोगों की होश उड़ा दी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की लापरवाही को खोल कर रख दिया है, जिससे एक बड़ा हादसा हो सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे यूपी से उत्तराखंड तक अप्रैल में अग्नि तांडव दिखाई दे रहा है। शहर शहर आगजनी से जुड़ी तस्वीरें सामने आई। कहीं आशियाने जलकर खाक हो गए, कहीं आग की जलती लपटों के बीच मुश्किल में पड़ गई जिंदगी। अप्रैल में अग्नि तांडव। शहर शहर आग का कहर। एक और अप्रैल के महीने में तपती गर्मी झुलसा रही है। दूसरी तरफ यूपी के गाजियाबाद से महोबा तक शहर शहर आग का कहर दिखाई दे रहा है। हर जगह का एक ही मंजर है, दहकते आग के शोले। और कहीं किसी का आशियाना खाक हो गया, तो कहीं किसी ने जलती लपटों के बीच जैसे तैसे जिंदगी को बचाया। सबसे पहले आपको गाजियाबाद की तस्वीरें दिखाते हैं। जयेंद्रपुरम इलाके में हिंडन नदी के किनारे बसी झुग्गियों में भीषण आग लग गई। देखिए, अगर झुग्गियों की बात की जाए तो झुग्गी यहाँ पर काफी सारी थी और यहाँ पर लोग रहते थे। कबाड़ी का काम ये करते हैं, लेकिन इसके पीछे ही ठीक पीछे सबसे बड़ी जो बात ये बताई जा रही है कि ठीक पीछे इसके आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो धुएं का गुबार है, जो आग है, वो यहाँ पर जल रही है। और पीछे की तरफ यहाँ पर गौशाला, यानी कि गौशाला, और गौशाला में 100 गायें, जो बता रहे हैं जो गौ सेवक हैं वो ये बता रहे हैं कि 100 गायें उनकी गौशाला में मौजूद, और उनको इतना भी समय नहीं मिला कि वो उन्हें खोलकर भगा सकते थे। देखते ही देखते भीषण रूप ले चुकी आग की चपेट में पास मौजूद गौशाला भी आ गई। तो आवाज यहाँ पर सिलेंडर फटने की आ रही है। बात करते हैं, ये बताइए कि आप गौशाला की तरफ गए थे, क्या गाय सुरक्षित है या नहीं है? जल चुकी है सारी, मेरी गाय आग से जल चुकी है। इतना समय भी नहीं मिल पाया कि हम उनको खोलकर भगा सके गायों को। मेरी पूरी गौ माता नष्ट हो चुकी है, मेरी पूरी गौशाला नष्ट हो चुकी है, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आग लगने की वजह क्या रही। अग्नि तांडव की दूसरी तस्वीर आगरा की है, जहां ग्रीन गैस लाइन में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते ये आग
तेजी से फैलती गई, जिस पर घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की कोशिशों से काबू पाया गया। ये तस्वीर मथुरा के वृंदावन की है, जहां कपड़ों की एक दुकान में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है बिहारी जी के मंदिर के पास मौजूद बंद दुकान में आग बैटरी फटने के चलते लगी। आनन फानन में इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जबकि रामपुर में NH-24 हाईवे पर दो तेज रफ्तार ट्रकों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रकों में आग लग गई और देखते ही देखते दोनों ट्रक का आग का गोला बन गए। मामले की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हादसे में आग का गोला बने दोनों ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो गए। जबकि महोबा में वैन गैस रिफिलिंग के दौरान आग की चपेट में आ गई। उत्तरकाशी के वर्णावत पर्वत पर भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गंगोत्री हाईवे से सटे वर्णावत पर्वत की तलहटी से लेकर संग्राली टॉप तक पर्वत पर जबरदस्त अग्निकांड देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा को देखने के बाद एक फिल्म का डायलॉग थोड़े बदलाव के साथ बिल्कुल ठीक मालूम होता है। चीते की चाल, बाज की नजर और यूपी पुलिस के निशाने पर शक नहीं करते। दरअसल योगी सरकार 2.0 में बदमाशों के खिलाफ पूरे एक्शन में जारी है ऑपरेशन लंगड़ा। शहर शहर बदमाशों पर कानून के रखवाले कहर बनकर टूट रहे हैं। यूपी पुलिस का निशाना नामुमकिन है बच पाना। एक्शन में खाकी वाले बदमाशों ने हथियार डाले। बुलंदशहर से पहली तस्वीर, ऑपरेशन लंगड़ा, मिशन कामयाब। ग्रेटर नोएडा से दूसरी तस्वीर, ऑपरेशन लंगड़ा, मिशन कामयाब। गाजियाबाद से तीसरी तस्वीर, ऑपरेशन लंगड़ा, मिशन कामयाब। हमीरपुर से चौथी तस्वीर, ऑपरेशन लंगड़ा, मिशन कामयाब। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ अपराध करोगे तो छोड़ेंगे नहीं। यूपी पुलिस का यही संदेश है। ऑपरेशन लंगड़ा की 4 तस्वीरें इसकी गवाह हैं। बुलंदशहर से हमीरपुर तक मुठभेड़ हुई और बदमाशों की शामत आई। लंगड़ा कर चल रहा है शख्स मुकशी का आरोपी फरियाद, जिसे मुठभेड़ में घायल कर बुलंदशहर के भामरा रोड पर शिकंजे में ले लिया गया। जबकि इसके साथ मौजूद बाकी के बदमाश रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। बीती रात थाना गुलावटी क्षेत्र के नथुगढ़ी गांव की सीमा में एक पुलिस मुठभेड़ में गोकसों के साथ जो हुई थी, एक सातिर गोकस फरियाद जिसके विरुद्ध आधा दर्जन से अधिक पुराने मुकदमे गैंगस्टर सहित आदि दर्ज हैं, और इसके कब्जे से तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल, गोकसी के उपकरण जिसमें 2 बड़े छुरे, रस्सी, सुम्मी, बांका, बोरी, मीट ले जाने के बैग आदि बरामद किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये ग्रुप गोकशी करने के इरादे से निकला था और पुलिस द्वारा रोकने पर ये मोटरसाइकिल से कूद के भागे और क्रॉस फायरिंग में इसे फरियाद को गोली लगी और वो घायल हुआ, जिसका इलाज कराया जा रहा है। जबकि ग्रेटर नोएडा में भी कानून के रखवालों का निशाना नहीं चूका। यह चेकिंग के दौरान लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक बदमाश ने बाइक पर भागने की कोशिश की, जिसका पीछा कर उसे दबोच लिया गया। शाम को पुलिस को द्वारा चेकिंग चल रहा था, वहाँ एक संदिग्ध गाड़ी आई थी। इसी गाड़ी को रोके चेकिंग करने के लिए पुलिस कोशिश की थी, लेकिन वहाँ से वो भागने लगे। पुलिस ने पीछा करके इसको गिरफ्तार करने के लिए कोशिश की थी, लेकिन इसी बीच में वहाँ मुठभेड़ हुई थी। ये नीलेश ने एक गैंग के साथ जनवरी 17, 2022 में थाना इकोटक 3 में एक कैश ट्रांसफ़र का दुकान से 60,000 लूट किए थे। वो इसका उसी से बातचीत चल रहा था। इसके अलावा भी इनके खिलाफ 8-9 मुकदमे इस जिले में हैं। गाजियाबाद में भी ऐसा ही मंजर दिखाई दिया, जहां वर्दी वालों से मुठभेड़ बदमाशों को भारी पड़ गई। यह सिविल लाइन इलाके में बदमाशों ने पुलिस पर हमला बोल दिया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इनके पैर में गोली लग गई। हमीरपुर में भी पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। यह बाइक सवार 6 बदमाशों को पुलिस ने रोका तो गोलियां चला दी गई। जवाब में पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा एक्टिवेट कर दिया।
और नतीजा आपके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। कानपुर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से खजाने को गायब के मामले ने हड़कंप मचा दिया है और अब खजाना खाली करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसने एक नहीं, दो नहीं, 9 लॉकर में रखे करोड़ों के जेवरात को गायब कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो सबके होश उड़ गए। लॉकर खाली करने वाला निकला बैंक का कर्मचारी। खजाना लूटने वाले की हुई गिरफ्तारी। कानपुर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पिछले 1 महीने से हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि जो भी ग्राहक वहां पहुंच रहा था उसका लॉकर में रखा सारा खजाना गायब हो चुका था। मामला लगातार तूल पकड़ने लगा था, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों का करोड़ों रुपया लीला जा चुका था और किसी को कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। पिछले 1 महीने के अंदर एक एक कर कई लॉकर खोले गए। 9 लॉकर में रखे जेवर गायब, करीब 3 करोड़ का खजाना हुआ खाली। ग्राहक लगातार हंगामा कर रहे थे, पुलिस भी मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही थी, तो वहीं बैंक वाले खुद हैरान थे। और फिर जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो खुलने लगा खजाना खाली करने वाले का राज। देखिए, जो फील खाना थाना क्षेत्र में जो बैंक लॉकर संबंधी जो प्रकरण था उसमें यही अपडेट है कि जो इसमें एक अभियुक्त है, जो बैंक का सेकेंड इन कमांड, जो वहाँ पे लॉकर मैनेजर भी था शुभम मालवीय, उसको हम लोग लगातार दबिश दे रहे थे जहाँ जहाँ उसके जो घर या जहाँ पे भी उसके रिलेटिव जहाँ पे भी रहते थे, और उसी के प्रेशर में आज उसने थाने पे आके सरेंडर भी किया है और हम लोग उसको गिरफ्तार कर रहे हैं और आगे की पूछताछ कर रहे हैं। बाकी जो अभियुक्त हैं वो लोग जेल गए हैं। सभी अभियुक्तों को पीसीआर पे लिया जाएगा, पुलिस कस्टडी रिमांड पे लिया जाएगा और अभी उससे हम लोग रिकवरी के प्रयास कर रहे हैं। जिस शख्स को आप देख रहे हैं यही है खजाना खाली करने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड। शुभम मालवीय को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शुभम ने थाने पे पहुंचकर किया सरेंडर। बैंक में लॉकर इंचार्ज है शुभम मालवीय। दरअसल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लॉकर इंचार्ज शुभम मालवीय की तलाश पुलिस कर रही थी, लेकिन अचानक से शुभम गायब हो गया था। इसके बाद पुलिस का शक गहराता जा रहा था, लेकिन इस बीच पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैंक मैनेजर राम प्रसाद को जेल भेज दिया। इसके साथ ही करण राज, राकेश और रमेश को भी जेल भेज दिया। आरोपियों के पास से पुलिस को 250 ग्राम जेवरात बरामद हुए थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अब शुभम मालवीय से पूछताछ कर रही है, तो वहीं आने वाले दिनों में बैंक मैनेजर और जो 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनके साथ शुभम मालवीय को बिठाकर पूछताछ करेगी, जिससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे हों। साथ ही 3 करोड़ के जेवरात इनकी अंटी से निकालवाने का काम करेगी। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने मुर्तजा को 16 अप्रैल तक रिमांड पर भेज दिया है। लेकिन इन सब के बीच मुर्तजा को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है कि आखिर वो क्यों और कैसे दहशतगर्दी की राह पर चल निकला था। कोर्ट है जहां पर मुर्तजा को अंदर पेश करने ले जाया गया है। मुर्तजा उगलेगा एक ही राज। 16 अप्रैल तक मुर्तजा की बड़ी रिमांड। तीन अप्रैल को गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी को गोरखपुर में कोर्ट में पेश किया गया, जहां एटीएस ने उसकी रिमांड बढ़ाने की मांग की। इस मामले पर सुनवाई के बाद मुर्तजा की रिमांड बढ़ाने की मांग को कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। अब 16 अप्रैल तक मुर्तजा अब्बासी रिमांड पर रहेगा। ये बात मुर्तजा के पिता मुनीर ने एटीएस के अफसरों को बताई। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम मंचों से उन्होंने इस बात की शिकायत की कि उनके बेटे को परेशान किया जा रहा है, उसकी रैगिंग की जा रही है, लेकिन कहीं भी कार्रवाई नहीं की। फिलहाल मुर्तजा से पूछताछ पूरी होने के पहले ही आज उसकी 7 दिन की रिमांड पूरी हो गई और एटीएस ने उसे गोरखपुर कोर्ट में पेश करके दोबारा रिमांड मांगी है। अब मुर्तजा 16 तारीख तक एटीएस की रिमांड पर रहेगा।
सोमवार सुबह अहमद मुर्तजा अब्बासी को गोरखपुर कोर्ट में पेश किया गया। उसके आने से पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। तभी पुलिस की वैन कोर्ट में दाखिल हुई, जिसमें सवार था अहमद मुर्तजा अब्बासी। कोर्ट में पेशी के दौरान मुर्तजा अब्बासी बिल्कुल शांत था और लगातार जिरह चल रही थी, जिसके बाद कोर्ट ने मुर्तजा अब्बासी की रिमांड बढ़ा दी। 16 अप्रैल तक एटीएस की कस्टडी में रहेगा मुर्तजा एटीएस के सामने उगलेगा एक रात। दरअसल अब तक मुर्तजा को लेकर कई खुलासे हो चुके हैं कि कैसे वो घर की छत पर ही शूटिंग की ट्रेनिंग लिया करता था, तो वहीं आईएसआईएस को फंड भी भेज रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब तक ये था कि आखिर कैसे दहशतगर्दी की राह पर निकल पड़ा था मुर्तजा अब्बासी। एटीएस ने जब मुर्तजा के पिता से पूछताछ की तो मुर्तजा को लेकर कई खुलासे किए कि कैसे आईआईटी में पढ़ाई के दौरान मुर्तजा के दिल और दिमाग में जहर पैदा होता चला गया। आईआईटी मुंबई में पढ़ाई के दौरान हुआ प्रभावित, रैगिंग के दौरान कई जुल्म और प्रताड़ना की भावना से प्रभावित हुआ। रैगिंग की वजह से मुर्तजा ने छोड़ दिया हॉस्टल। पिता के पास रहकर मुर्तजा ने पूरी की पढ़ाई। एटीएस को मुर्तजा के पिता ने बताया कि रैगिंग की वजह से मुर्तजा काफी प्रभावित हुआ था और उसे लगने लगा था कि कैसे मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है। इस रैगिंग की घटना की शिकायत आईआईटी प्रशासन से भी की गई थी। मुर्तजा ने जब आईआईटी मुंबई में एडमिशन लिया था तो सीनियर स्टूडेंट ने उसकी रैगिंग की। रैगिंग के दौरान ही मुर्तजा को एहसास हो गया कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। धीरे धीरे ये बात उसके मन में बैठ गई कि मुसलमानों का देश में उत्पीड़न हो रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, और उसने आईआईटी मुंबई का हॉस्टल छोड़ दिया। वो अपने पिता के पास रहने चला गया और वहीं रहकर उसने आईआईटी मुंबई की पढ़ाई पूरी की। फिलहाल एटीएस की कस्टडी में 16 अप्रैल तक मुर्तजा अब्बासी रहेगा और आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।